आज के इस अध्ययन के अंदर हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं। और आज का ये विषय जो है उसमें हम चरनी का रहस्य समझने का प्रयास करेंगे, यानी कि जिस चरनी में मां मरियम ने यीशु मसीह के जन्म के बाद यीशु मसीह को रखा था, हम उस चरनी के रहस्य को, महत्व को आज समझने जा रहे हैं। और अभी बीते महीने ही हमने क्रिसमस का पर्व सेलिब्रेट किया है, हमने क्रिसमस को मनाया है। और क्रिसमस के समय हमने यीशु मसीह के जन्म के समय हुई सारी घटनाओं के बारे में विस्तार पूर्वक कई कई बार सुना है, उन पे संदेशों को सुना है, उनको पढ़ा है। लेकिन आज उन्हीं सब बातों के ऊपर एक दूसरे परसेप्टिव से हम अपना ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं। और हम इस बात को देखने जा रहे हैं यहूदी दृष्टिकोण से भी, मसीही दृष्टिकोण से भी और हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि यीशु मसीह के जन्म के समय जो जो घटनाएं घटित हुई थीं वो कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण थी, और वो सारी घटनाएं जब सुसमाचारों के अंदर रिकॉर्ड की गई हैं और इस बात को बताया गया है कि यीशु मसीह के जन्म के समय क्या क्या हुआ था, वो बातें इस बात के प्रमाण हमारे सामने प्रकट करती हैं, प्रस्तुत करती हैं कि यीशु मसीह वास्तव में परमेश्वर का मसीह था, परमेश्वर का पुत्र था, जिसके जन्म की भविष्यवाणी, जिसके जन्म की घोषणा परमेश्वर ने हजारों साल पहले से ही करी हुई थी। तो आज हम उन सारे प्रमाणों को देखेंगे, उनको देखने का प्रयास करेंगे। और कई सारी बातें जो सुसमाचारों के अंदर यीशु मसीह के जन्म के संबंध में बताई गई हैं, मत्ती रचित सुसमाचार में, लूका रचित सुसमाचार में, उनके ऊपर हम अपना ध्यान आज केंद्रित करेंगे। तो इस कड़ी के अंदर सबसे पहली बात जो मत्ती रचित सुसमाचार में यीशु मसीह के जन्म के विषय में बताई गई है, यीशु मसीह की जीनियोलॉजी जो है, यानी यीशु मसीह की वंशावली जो है, उसके बारे में मत्ती ने कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई हैं जिनको हमको समझ लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और मैं मत्ती रचित सुसमाचार के पहले अध्याय के पहले वचन और 17वें वचन को आपके सामने पढ़ रहा हूं, जहां पर मत्ती ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात यीशु की वंशावली में, जीनियोलॉजी के अंदर लिखी है। क्या लिखा हुआ है उसको हम एक बार पढ़ लेते हैं। मत्ती ने लिखा है, अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। और 17वें वचन के अंदर मत्ती इस बात को कहता है, इस प्रकार अब्राहम से दाऊद तक 14 पीढ़ियां हुई, और दाऊद से बेबीलोन को बंदी होकर पहुंचाए जाने तक 14 पीढ़ी, और बंदी होकर बेबीलोन को पहुंचाए जाने के समय से मसीह तक 14 पीढ़ियां हुई। मत्ती रचित सुसमाचार के पहले अध्याय के 17वें वचन को जो आपके सामने मैंने पढ़ा, इसके अंदर मत्ती ने बहुत ज्यादा जोर देकर के इस बात को बताया है कि इब्राहिम से लेकर दाऊद तक 14 पीढ़ियां हुई। उसके बाद दाऊद से लेकर बेबीलोन की गुलामी में जो यहूदी लोग गए, उसमें 14 पीढ़ियां हुई। और उसके बाद बेबीलोन की गुलामी में से जो यहूदी लोग आए, वहां से यीशु मसीह तक 14 पीढ़ियां हुई थी। यानी कुल 42 जनरेशंस के बारे में यहां पर बताया गया है। और उन 42 जनरेशंस को 14 14 14 करके उनको विभाजित किया गया है, उनको डिवाइड किया गया है। और क्यों मत्ती ने यहां पर 14 14 14 के 3 सेट बना करके यीशु मसीह की वंशावली को प्रकट किया था? इसलिए किया था क्योंकि यहूदी मान्यता के अंदर मसीह जो है वो केवल वो ही व्यक्ति हो सकता है जो कि दाऊद की संतान हो। और यहां पर मत्ती ने जो 14 14 14 करके 42 जनरेशंस के बारे में बताया, वो इसलिए बताया क्योंकि वो इस बात को यहूदियों के सामने रख रहा था कि यीशु मसीह वास्तव में दाऊद की ही संतान था, दाऊद के ही वंश से था। किस प्रकार से रख रहा था? हिब्रू भाषा में दाऊद के नाम की जो स्पेलिंग है वो होती है दालेत वाव दालेत, यानी दाविद, उसको हिब्रू भाषा में कहा जाता है। और हिब्रू भाषा के अंदर दालेत की न्यूमेरिकल वैल्यू जो होती है वो होती है 4, और वाव की न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 6, और दालेत की न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 4। तो दाविद जो नाम है, जिसको
दालेत वाव, दालेत से दाविद नाम जो हिब्रू भाषा में बनता है, दाऊद का नाम जो बनता है, उस नाम की जो न्यूमेरिकल वैल्यू निकलती है हिब्रू भाषा में, वो न्यूमेरिकल वैल्यू निकलती है 14, यानी कि 14। और इसीलिए क्योंकि दाऊद के नाम की न्यूमेरिकल वैल्यू ही 14 है, इसलिए जानबूझ करके मती ने यहां पर इस बात को बताया था, इस बात को अपने श्रोताओं के सामने रखा था, यहूदी श्रोताओं के सामने रखा था कि यीशु मसीह दाऊद की ही संतान था, क्योंकि उसकी वंशावली में भी 3 बार, जैसे 3 हिब्रू अक्षरों से मिलकर के दाविद नाम बनता है, दालेत वाव दालेत, उसी प्रकार से यीशु मसीह की वंशावली भी 3 भागों के अंदर ही विभाजित की गई थी मती के द्वारा, और बताया गया था कि यीशु मसीह जो है वो दाऊद के नाम की न्यूमेरिकल वैल्यू जो है 14 जो है वो यीशु मसीह की वंशावली के अंदर 3 बार पाई जाती है। और इसीलिए प्रकाशित वाक्य के अंदर लिखा हुआ है कि यीशु मसीह जो है वो दाऊद का मूल और वंश है, यानी कि यीशु मसीह ही दाऊद की संतान है, अल्टीमेट संतान है, जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर के द्वारा प्रदान की गई थी। तो यहां पर मत्ती रचित सुसमाचार के आरंभ के अंदर ही हम एक ऐसी बात को नोट करते हैं जिसके ऊपर हम ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, उस पर ज्यादा तवज्जो नहीं देते हैं, लेकिन वो बात भी इस बात को बताती है कि यीशु मसीह जो था वो वास्तव में ही परमेश्वर का मसीह था, परमेश्वर का पुत्र था, दाऊद की संतान था। और जितनी भी बातें सुसमाचार के अंदर लिखी गई हैं वो कोई व्यर्थ बातें नहीं हैं, कहानियां नहीं हैं, लेकिन वो हिस्टोरिकल फैक्ट हैं, वो बिब्लिकल फैक्ट है, और यीशु मसीह का जन्म उसी फैक्ट के आधार पर हुआ था। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम इस बात को देखते हैं कि एक स्वर्गदूत, जिब्राइल नाम का स्वर्गदूत, कुंवारी मरियम के पास आकर के उसको यीशु मसीह के जन्म का समाचार दे करके जाता है। और ये कुंवारी से मसीह का जन्म जो होगा, ये कोई नई शिक्षा नहीं थी, क्योंकि हजारों सालों से परमेश्वर ने भविष्यवाणी प्रदान कर रखी थी कि एक दिन कुंवारी स्त्री जो है वो एक संतान को उत्पन्न करेगी, एक पुत्र को उत्पन्न करेगी, और वो ही इंसान का उद्धार करने वाला होगा, अल्टीमेटली इंसान को परमेश्वर से मिलाने वाला होगा। अदन की वाटिका में जब परमेश्वर ने सर्प से बात करी थी तो परमेश्वर ने इस बात को कहा था कि स्त्री का वंश तेरा सर कुचल देगा, यानी शैतान का सर कुचल देगा। और यहां पर हम इस बात को नोट करते हैं कि मेडिकल साइंस से यदि हम इस बात को समझें कि स्त्री का वंश शैतान का सर कुचल देगा, तो मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग, आप इंग्लिश में इस वचन को पढ़ें तो वहां पे लिखा है सीड ऑफ वुमेन, सीड ऑफ वुमेन, सीड ऑफ सर्पेंट का सर कुचल देगा, वहां पर यह बात लिखी हुई। लेकिन अगर आप मेडिकल साइंस से देखें तो स्त्री के अंदर सीड तो होता है संतान उत्पन्न करने वाला, लेकिन बिना पुरुष के सीड के, बिना पुरुष के बीज के स्त्री जो है वो संतान उत्पन्न नहीं कर सकती है। तो परमेश्वर ने अदन की वाटिका में, बागे अदन के अंदर, गार्डन ऑफ ईडन के अंदर परमेश्वर ने आखिर क्या बोला था? परमेश्वर ने एक भविष्यवाणी दी थी, परमेश्वर ने एक मिरेकल के बारे में बताया था कि जब एक कुंवारी स्त्री के अंदर ही अपने आप पुरुष का बीज उत्पन्न हो जाए, वही शैतान का सर कुचलने वाला होगा, वही शैतान को हराने वाला होगा। तो यह भविष्यवाणी अदन की वाटिका में ही परमेश्वर के द्वारा कर दी गई थी। परमेश्वर ने बता दिया था कि एक मिरेकल होगा, सीड ऑफ वुमेन आएगा, सीड ऑफ मैन नहीं, सीड ऑफ वुमेन आएगा, यानी स्त्री के अंदर ही पुरुष का बीज भी अपने आप उत्पन्न हो जाएगा और मसीह जो है वो इस संसार के अंदर आ जाएगा। और इसीलिए यशाया के अंदर भी वो भविष्यवाणी को दोहराया हुआ है कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र को उत्पन्न करेगी। उस भविष्यवाणी को दोहराया गया है जिसको यहूदी रब्बी नकारते हुए आए हैं। यहूदी रब्बी यशाया की इस भविष्यवाणी के विषय में कहते हैं कि यहां पर कुंवारी स्त्री की बात नहीं की गई है, लेकिन एक शादीशुदा स्त्री की बात की गई है। और मसीह के जन्म के बारे में यहां पर कुछ भी नहीं बताया है कि मसीह का जन्म किसी कुंवारी स्त्री से होगा,
लेकिन अगर इस बात को यहूदी रब्बी नहीं भी मानते हैं तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अदन की वाटिका में परमेश्वर ने जो बात बोली थी उस बात का साफ अर्थ है कि स्त्री के अंदर ही, कुंवारी स्त्री के अंदर ही अपने आप बीज उत्पन्न हो जाएगा और उसी से मसीह का जन्म होगा। तो यह भविष्यवाणी परमेश्वर ने पहले ही प्रदान कर दी थी और मां मरियम के पास जिब्राइल इसी समाचार को लेकर के आया था। लेकिन आपको जान करके हैरानी होगी, कई साल पहले मैंने एक बुक को लिखा था। इस बुक का नाम है तारों में सुसमाचार, और इस बुक के अंदर मैंने इस बात को बताया था कि ये भविष्यवाणियां जो बाइबल में दी हुई हैं, अदन की वाटिका में मसीह जो है उसको स्त्री का वंश, सीड ऑफ वुमेन कहा गया है। जकरिया की भविष्यवाणियों के अंदर परमेश्वर ने मसीह को शाख कहकर के संबोधित किया, ब्रांच कहकर के संबोधित किया। प्रकाशित वाक्य में, यूहन्ना रचित सुसमाचार में यीशु मसीह को मेमना कहा गया है। कहीं पर पुराने नियम में यीशु मसीह को प्रकट करने के लिए कलोर शब्द का इस्तेमाल किया गया, और अलग अलग शब्द यीशु मसीह के लिए सिंबॉलिकली बाइबल में इस्तेमाल किए गए हैं। तो क्यों इस्तेमाल किए गए हैं? क्योंकि परमेश्वर ने तारों में सुसमाचार पहले से ही लिखा हुआ है, और बाइबल में इस बात को बताया हुआ है कि परमेश्वर ने तारों के नाम खुद रखे थे। परमेश्वर ने तारों के नाम रखने की जिम्मेदारी आदम और हवा को नहीं दी थी। परमेश्वर ने तारों के नाम रखने की जिम्मेदारी किन्हीं स्वर्गदूतों को प्रदान नहीं करी थी, लेकिन तारों के नाम क्या होंगे ये डिसीजन जो था वो परमेश्वर का सोल डिसीजन था, और हर एक तारे का, हर एक कॉन्स्टिलेशन का नाम परमेश्वर ने खुद ही रखा था। और ये किताब जो है, जो मैंने कुछ साल पहले लिखी थी, इसका नाम है तारों में सुसमाचार। इसमें मैंने बताया था कि ऊपर आसमान के अंदर एक कॉन्स्टिलेशन पाया जाता है, एक नक्षत्र मंडल पाया जाता है जिसको वर्गो नक्षत्र मंडल, कन्या नक्षत्र मंडल या वर्गो कॉन्स्टिलेशन के नाम से जाना जाता है। और ये वर्गो जो है, इस नाम का मतलब होता है वर्जिन, यानी कुंवारी, यानी एक कुंवारी कन्या ऊपर आसमान के अंदर नक्षत्र मंडलों की जो आकृति है, जिसको इस समय आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये नक्षत्र मंडलों की जो आकृति है, इस आकृति के अंदर एक कन्या, एक कुंवारी कन्या निकल करके हमारे सामने आती है, जिसको वर्गो यानी वर्जिन कहा जाता है। और इस आकृति के अंदर आप देख सकते हैं कि इस कन्या ने, इस वर्जिन लड़की ने अपने एक हाथ के अंदर गेहूं की बालों को पकड़ा हुआ है, और अपने दूसरे हाथ के अंदर इसने एक ब्रांच को, एक शाख को पकड़ा हुआ है। और ये गेहूं की बालें जो आकृति के अंदर बनती हैं, तारों की आकृति में, ये गेहूं की बालों के अंदर एक बहुत ही चमकीला तारा पाया जाता है जिसको स्पिका कहा जाता है। और ये स्पिका जो होता है, इस स्पिका का मतलब, ये स्पिका नाम जो है, इसका मतलब होता है सीड ऑफ वर्जिन, यानी कुंवारी का बीज, कुंवारी का वंश, इसको कहा जाता है। और दूसरे हाथ में इसने एक ब्रांच को पकड़ा हुआ है, जो कि जकरिया की भविष्यवाणी की तरफ हमको लेकर के चला जाता है कि परमेश्वर ने कहा था, मैं अपने दास शाख को, अपने दास ब्रांच को प्रकट करूंगा, यानी मसीह के आगमन की भविष्यवाणी परमेश्वर ने प्रदान कर दी थी। तो हम क्या देखते हैं, कुंवारी स्त्री के द्वारा मसीह का जन्म होगा, ये बात परमेश्वर ने अदन की वाटिका के अंदर बता दी थी, और वही बात जो है वो परमेश्वर ने ऊपर आसमान के तारों के अंदर भी परमेश्वर ने बताई हुई है कि एक कुंवारी स्त्री जो है, एक कुंवारी लड़की जो है, उससे सीड ऑफ वर्जिन आएगा, और वही शैतान का सर जो है वो पूरी तरह से कुचल देगा। लेकिन सुसमाचार में जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक और बहुत महत्वपूर्ण घटना के बारे में बताया गया है, जो यीशु मसीह के जन्म के समय घटित हुई थी। और सुसमाचारों के अंदर बताया हुआ है कि जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तो बैतलहम के अंदर एक तारा बहुत ही ज्यादा जोर से चमका था। और यह तारा जो था, इसके लिए जो बाइबल के स्कॉलर्स हैं वो बताते हैं कि ऊपर आसमान के अंदर एक नक्षत्र मंडल है, एक कॉन्स्टिलेशन है, जो कि वर्गो नक्षत्र मंडल का ही भाग है, जिसको कोमा के नाम से जाना जाता है।
और मेरी इस किताब के अंदर मैंने वो कोमा नक्षत्र मंडल जो ऊपर पाया जाता है, कोमा कॉन्स्टिलेशन जो पाया जाता है, उसकी तस्वीर भी, पूरा चार्ट जो था वो मैंने इसमें प्रदान किया है। और आप उस तस्वीर को देखेंगे कि तारों के द्वारा कोमा कॉन्स्टिलेशन की जो आकृति बनती है उसमें एक स्त्री को बैठे हुए दिखाया जाता है और उसकी गोद में एक बालक को खेलते हुए दिखाया जाता रहा है प्राचीन काल से। और बाइबल के स्कॉलर्स इस बात को बताते हैं कि ये कोमा नक्षत्र मंडल जो है, ये कोमा नाम जो है, इस नाम का मतलब होता है मन भावना व्यक्ति। और कोमा नाम के इस नक्षत्र मंडल में तारों से ऐसी संरचना आकाश में बनती है मानो एक स्त्री कुर्सी पर बैठी है और अपने हाथों में एक बच्चे को उसने थामा हुआ है, जो बात मैंने आपको पहले ही बताई है। दूसरी ओर रब्बी जॉन क्लाइन अपनी किताब एनाटॉमी ऑफ द हेवेंस में इस बात को बताते हैं कि प्राचीन संसार में यह नक्षत्र मंडल प्राचीन लोगों को यह बताता था कि किसी दिन एक कुंवारी एक बालक को जन्म देगी और वह बालक सबका मन भावना व्यक्ति होगा। और यही बात को हम हग्गई भविष्यवक्ता की किताब में भी पढ़ते हैं। भविष्यवाणी को भी हम वहां पर देखते हैं कि हग्गई उसका दूसरा अध्याय उसके 7वें वचन के अंदर लिखा हुआ है कि सारी जातियों की मन भावनी वस्तु इस संसार के अंदर आएगी, यानी मसीह जो है सारी जातियों का मन भावना व्यक्ति बन करके, वस्तु बन करके इस संसार में आएगा। दूसरी ओर बाइबल के एक बहुत बड़े थियोलॉजियन जो हुए जिनका नाम था E.W. बुलिंजर, उन्होंने अपनी बुक के अंदर इस बात को बताया है कि 8वीं सदी के अरबी खगोल शास्त्री अलबू मजार ने कहा था कि कोमा नाम का कन्या नक्षत्र मंडल के इस भाग को फारसी और कसदी और मिस्री लोगों का इसके विषय में यह मानना था कि यह एक जवान स्त्री को प्रकट करता है जिसका फारसी यानी पर्शियन नाम बताता है कि यह एक पवित्र कुंवारी है जो सिंहासन पर बैठी है और एक नवजात बालक को संभाल रही है। और इस बालक का नाम हिब्रू में है और कुछ देशों के लोग इसे यीशु कहते हैं, लेकिन ग्रीक भाषा में इस बालक को मसीह कहा जाता है। यानी कि हम इस बात को समझते हैं कि कोमा नाम का कन्या नक्षत्र मंडल का ही ये जो भाग है, एक दूसरा नक्षत्र मंडल, छोटा नक्षत्र मंडल जो है, इसमें जो कुर्सी पर बैठी हुई जो स्त्री है वो एक कुंवारी स्त्री प्राचीन काल से ही मानी जाती रही है और उसके हाथ में जो बच्चा है, जो लड़का है, जो बालक है, उसका नाम हमेशा से ही हिब्रू भाषा के अंदर उसका नाम यीशु बताया जाता रहा है और ग्रीक भाषा में उसको क्राइस्टोस यानी मसीह उसको कहा जाता है। और बाइबल के जो स्कॉलर्स हैं वो इस बात को बताते हैं कि बैतलहम के अंदर यीशु के जन्म के समय जो तारा चमका, तो ये प्राचीन काल से ही लोगों के अंदर ये मान्यता रही थी। प्राचीन काल के लोग इस मान्यता को माना करते थे कि जब भी मसीह का जन्म होगा तो कोमा नक्षत्र मंडल में ही एक तारा बहुत जोर से चमकेगा और ये इस बात का संकेत होगा कि वो बालक जो उस कुंवारी स्त्री की गोद में खेल रहा है उसका जन्म हो चुका है। और इसीलिए जो कई सारे ज्योतिषी पूरब देश से आए थे, पूर्व दिशा से आए थे, उन्होंने आकर के यरूशलेम के अंदर कहा था कि हमने बैतलहम का तारा नहीं लेकिन हमने मसीह का तारा देखा है, क्योंकि प्राचीन काल के लोग इस बात को समझते थे कि ऊपर आसमान में भविष्यवाणियां दी हुई हैं और उन भविष्यवाणियों में बताया हुआ है कि जब कोमा नक्षत्र मंडल के अंदर एक तारा जोर से चमकेगा यानी कि परमेश्वर के पुत्र का जन्म इस संसार के अंदर उस समय हो जाएगा। और देखिए जितने भी कॉन्स्टिलेशंस आसमान के अंदर हैं, जितने भी तारे हैं, नक्षत्र मंडल हैं, ये शैतान के द्वारा नहीं, ये परमेश्वर के द्वारा बनाए गए। शैतान ने तो ये सारी विद्या जो है इसको करप्ट कर दिया। परमेश्वर ने बाइबल की भविष्यवाणियों के लिए इन सब कॉन्स्टिलेशंस को बनाया था, लेकिन शैतान जो है वो लोगों को भरमाने के लिए इसको करप्ट करके इंसान को दूसरी तरफ ले गया। तो यहां पर हम इस बात को समझते हैं कि जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तो उस जन्म की भविष्यवाणी अदन की वाटिका में प्रदान की गई थी। उससे पहले सृष्टि के आरंभ से ही परमेश्वर ने जब सृष्टि की रचना करी
तब परमेश्वर ने कन्या नक्षत्र मंडल को, वर्गों को आसमान के अंदर परमेश्वर ने ऐसे अलाइनमेंट में सेट किया था कि एक स्त्री की आकृति बन जाए। तारों के नाम क्या होंगे, ये परमेश्वर ने अपने ही अधिकार के अंदर रखा था, और इसीलिए वो हर एक तारे का नाम लेकर के उनको अपने पास बुला लेता है, बाइबल में लिखा हुआ है। लेकिन ये पूर्व से आए हुए ज्योतिषी आखिर कौन थे? क्या ये वास्तव में ईरान देश से, फारस देश से ही आए थे, बेबीलोन से आए थे, या फिर ये किसी और महत्वपूर्ण देश से आए थे? देखिए, पूर्व दिशा के लिए एक बात पुराने नियम के अंदर बताई हुई है। दूसरा इतिहास और उसका 3रा अध्याय, उसके 6ठे वचन के अंदर इस बात को बताया हुआ है कि परमेश्वर का मंदिर जब सुलेमान ने बनाया, तो परमेश्वर का मंदिर जो सुलेमान ने बनाया था, उसका सारा सोना जो था वो परवेम से आया था, परवेम से आया था। और ये परवेम नाम का देश कौन सा देश हुआ करता था, इसके बारे में यदि स्मिथ बाइबल डिक्शनरी को हम उसको देखें, तो स्मिथ बाइबल डिक्शनरी के अंदर इस बात को बताया हुआ है कि ये परवेम नाम जो था वो कोई हिब्रू नाम नहीं है, ये कोई अरेबिक नाम नहीं है, ये कोई एरेमिक नाम नहीं है, ये कोई ग्रीक नाम नहीं है, लेकिन परवेम नाम जो है, स्मिथ बाइबल डिक्शनरी बताती है, परवेम नाम जो है वो एक संस्कृत नाम है। यानी कि यहां पे परवेम शब्द का जो इस्तेमाल किया गया है, और उसके लिए स्मिथ बाइबल डिक्शनरी जब बताती है कि वो एक संस्कृत नाम है जो कि पूर्व से या पूर्वम से डिराइव किया गया है, लिया गया है। यानी कि बाइबल के अंदर एक संस्कृत नाम जब पाया जाता है पूर्व दिशा के लिए कि परवेम से आया था सारा सोना सुलेमान के मंदिर का, और हम इस बात को पढ़ते हैं कि ओपीर से भी सोना जो है वो मंगाया गया था परमेश्वर के मंदिर के लिए। और आप न्यू बाइबल डिक्शनरी को फॉलो करें तो न्यू बाइबल डिक्शनरी में बताया हुआ है कि मुंबई का जो तटीय इलाका था उसको ओपीर के नाम से जाना जाता था एंशिएंट टाइम्स के अंदर। यानी कि परमेश्वर के मंदिर का सारा सोना जो था वो भारत से ही इंपोर्ट किया गया था सुलेमान और दाऊद के द्वारा। ऐसा बाइबल डिक्शनरीज जो है बताती है। मैं ज्यादा डिटेल में, ज्यादा विस्तार से इन सब बातों को आपको नहीं बता रहा हूं, लेकिन मैंने एक बुक लिखी हुई है जिसका नाम है नए मंदिर का समय। उस बुक के अंदर मैंने विस्तार से इन सब बातों के बारे में बताया हुआ है कि कैसे परमेश्वर के मंदिर के लिए सारा सोना जो है वो भारत से गया था। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। ओपीर से गया था, परवेम से गया था, जो कि भारत के ही नाम उस समय माने जाते थे। वो सारे हिस्टोरिकल एविडेंसेस मैंने उस बुक के अंदर प्रदान किए हैं। तो यहां पे परवेम नाम जो है ये पूर्व शब्द से या परवेम शब्द से लिया गया है, एक संस्कृत वर्ड है। और यहां पर हम देखते हैं कि पूर्व दिशा से कई सारे ज्योतिषी आए थे, 3 नहीं आए थे, कई सारे ज्योतिषी आए थे। और एक फादर हुए जिनका नाम है फादर हेनरी हैरिस। और फादर हेनरी हैरिस जो कि इंडियन हिस्टोरिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर थे, उन्होंने एक बहुत बड़ा रिसर्च जो था वो किया था जिसको द स्टोरी ऑफ मेजाय के नाम से जाना जाता है। और अपने इस रिसर्च के अंदर फादर हेनरी जो थे उन्होंने बताया था कि ये पूर्व देश के कई सारे ज्योतिषी जो थे वो कोई और नहीं थे, लेकिन ये भारत में रहने वाले ऋषि थे जो कि उस बैतलहम के तारे को देख करके, कोमा नक्षत्र मंडल के तारे को देख करके मसीह से मुलाकात करने के लिए इज़राइल देश में गए थे। तो ये फादर हेनरी हैरिस ने अपने रिसर्च के अंदर इस बात को बताया है। और ये रिसर्च इतना महत्वपूर्ण है कि श्री श्री परमहंसा योगानंदा जो है उन्होंने अपनी किताबें जो लिखी हैं उन किताबों के अंदर इस रिसर्च को उन्होंने इंक्लूड किया है हिस्टोरिकल फैक्ट के रूप में, कि ये एक हिस्टोरिकल फैक्ट है कि भारत से लोग यीशु को दंडवत करने के लिए गए थे जब मसीह का जन्म हुआ था। तो यहां पर ये सारी बातें निकल करके हमारे सामने आती हुई हमको दिखाई दे जाती हैं। और साथ ही साथ एक कलीसियाई अगुवे जो हुए जिनको सेंट जेरोम के नाम से जाना जाता है, सेंट जेरोम ने इस बात को अपने लेखों के अंदर लिखा था कि थोमा जो था, यीशु मसीह का चेला थोमा जो था, उसने भारत में जाकर के मेजाय को
सुसमाचार सुनाया था। यानी कि ये मेजाए जो हैं जिनके बारे में बताया हुआ है मत्ती रचित सुसमाचार में, संत जेरोम ने कहा था कि ये भारत देश में रहते हैं और वहां पर जाकर के थोमा ने इनको ही सुसमाचार सुनाया था। साथ ही फादर हेनरी हैरिस जो हैं उन्होंने अपनी रिसर्च के अंदर इस बात को भी बताया था कि जो ज्योतिषी यीशु मसीह से मुलाकात करने के लिए आए थे, वो ज्योतिषी जो थे उन्होंने यीशु के सामने सोना, लोबान और गंधरस जो था वो भेंट के रूप में चढ़ाया था। और फादर हेनरी हैरिस इस बात को कहते हैं कि सिर्फ भारत के अंदर ही ये परंपरा हुआ करती थी एंशिएंट इंडिया में कि जब किसी शिशु का जन्म होता था तो लोग जो हैं वो उस शिशु के माता पिता को सोना, लोबान और गंधरस जो है वो भेंट के रूप में चढ़ाया करते थे, दिया करते थे, भेंट दिया करते थे, गिफ्ट दिया करते थे। और ना तो बेबीलोनियन कल्चर के अंदर ये प्रथा थी, ना पर्शियन कल्चर के अंदर ये प्रथा थी, ना इजिप्शियन कल्चर के अंदर ये प्रथा थी। सिर्फ एंशिएंट इंडिया के अंदर ही फादर हेनरी हैरिस ने बताया है ये प्रथा जो है वो पाई जाती थी कि बच्चे के माता पिता को भी गिफ्ट्स दिए जाते थे, सोना, लोबान और गंधरस जो है वो दिया जाता था। तो जो बात यहां पर बताई हुई है वो बात को हम हिस्टोरिकल फैक्ट्स के अंदर भी देख लेते हैं कि ऐसा हुआ था। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो उसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई हुई है कि जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तो यीशु मसीह का जन्म जो था वो चरनी के अंदर हुआ था। यीशु मसीह का जन्म जो था वो किसी सराय के अंदर नहीं हुआ था। और वो सारी बातें जो हैं वो सुसमाचारों के अंदर लिखी हुई है। लेकिन आपको ये बात जान करके हैरानी होगी, जैसा कि मैंने पहले भी ये बातें आपके सामने रखी हैं, कि जब मरियम के शिशु को जन्म देने का समय आ गया था, समय पूरा हो गया था कि यीशु का जन्म हो, और जब वो बैतलहम गए वहां पर उनको सराय में भी जगह नहीं मिली। सर्वशक्तिमान सृजनहार का पुत्र इस संसार में जन्म लेने जा रहा है, तो क्या परमेश्वर एक होटल के कमरे का इंतजाम भी मां मरियम के लिए नहीं कर सकता था? परमेश्वर वो इंतजाम कर सकता था, लेकिन परमेश्वर ने जानबूझ करके वो इंतजाम नहीं किया। और क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि यीशु मसीह का जन्म और किसी स्थान में ना हो करके बैतलहम में उस स्थान पर हो जहां पर फसह के मेमने जन्म लिया करते थे। आपको यह बात जानकर के हैरानी होगी कि यीशु मसीह का जन्म जो बैतलहम में हुआ, बैतलहम के अंदर परमेश्वर का मंदिर जो यरूशलेम के अंदर बना हुआ था, उस मंदिर की ऑफिशियल भेड़शाला जो हुआ करती थी वो बैतलहम के अंदर पाई जाती थी। और एकमात्र भेड़शाला जो थी वो बैतलहम में पाई जाती थी, गौशाला में नहीं। यीशु मसीह का जन्म गौशाला में नहीं हुआ था, लेकिन यीशु मसीह का जन्म मंदिर की ऑफिशियल भेड़शाला के अंदर हुआ था, जहां पे फसह के मेमने जन्म लिया करते थे। और जिस समय यीशु मसीह का जन्म हुआ उस समय लिखा हुआ है कि गडरिये जो हैं वो भेड़ों की रखवाली कर रहे थे, क्योंकि वो लैम्बिंग सीजन था और फसह का पर्व आने वाला था। और जो निष्कलंक मेमने उत्पन्न होने वाले थे, जन्म लेने वाले थे, उनको उनकी निगरानी जो है, उन भेड़ों की निगरानी गडरिये कर रहे थे, ताकि जैसे ही उन निष्कलंक मेमनों का जन्म हो तो उनको मंदिर में फसह के पर्व में चढ़ाने के लिए अलग कर लिया जाए, अलग कर लिया जाए। और इसीलिए वो अपनी भेड़ों की रखवाली कर रहे थे। और इसीलिए परमेश्वर ने चाहा था कि यीशु मसीह का जन्म लैम्बिंग सीजन में ही हो। लैम्बिंग सीजन का मतलब होता है कि जिस समय भेड़ें मेमनों को जन्म देती हैं, तो जिस समय फसह के मेमने जन्म लिए जाने थे, उसी समय पर, उसी लैम्बिंग सीजन में परमेश्वर के मेमने का जन्म बैतलहम के अंदर होना जरूरी था। और इसीलिए परमेश्वर ने वो समय नियुक्त किया था कि जब यीशु मसीह का जन्म इस संसार के अंदर हो। और ये लैम्बिंग सीजन जो था, इसमें जो भेड़शाला हुआ करती थी, जो कि मंदिर की ऑफिशियल भेड़शाला हुआ करती थी, उसमें ये मेमने जन्म लिया करते थे। और यीशु मसीह का जन्म भी उसी भेड़शाला के अंदर हुआ था।
और इसका क्या एविडेंस है कि यीशु मसीह का जन्म भी उसी मंदिर की ऑफिशियल वेधशाला में ही हुआ था? इसका क्या एविडेंस है? इसका एविडेंस यह है कि जब स्वर्गदूत गडरियों के पास आया और उनको कहा कि दाऊद के नगर में आज तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है, वही मसीह प्रभु है, और इसका प्रमाण यह है कि तुम एक बालक को एक चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। तो वहां पर जो गडरिये थे उन्होंने स्वर्गदूत से कोई भी प्रश्न नहीं पूछा, तुरंत उन्होंने अपना सामान उठाया और वो चरनी में उस बालक को देखने के लिए चले गए। क्योंकि अगर बैतलहम के अंदर बहुत सारी भेड़शालाएं पाई जाती तो जो गडरिये थे वो स्वर्गदूत से ये प्रश्न जरूर से पूछते कि हम किसकी भेड़शाला में जाकर के देखें, किसकी चरनी में जाकर के देखें, यहूदा की चरनी में जाकर के देखें या अप्रेम की चरनी में जाकर के देखें, बेंजामिन की चरनी में जाकर के देखें, हम कहां जाएं? लेकिन गडरियों ने पूछा ही नहीं था और वो तुरंत उस स्थान पर आ गए थे अपने आप जहां पर यीशु चरनी के अंदर रखा हुआ था। कैसे आ गए थे? क्योंकि पूरे बैतलहम में जो यहूदियों का ग्रंथ है तालमुद, वो इस बात को बताता है कि पूरे बैतलहम में सिर्फ एक ही भेड़शाला पाई जाती थी, कोई भी गौशाला नहीं पाई जाती थी। सारी गौशालाएं जो थी वो हर मगिदौन के मैदान के अंदर पाई जाती थी। एक भी गौशाला बैतलहम के अंदर नहीं थी, सिर्फ एक भेड़शाला बैतलहम में पाई जाती थी और वो मंदिर की ऑफिशियल भेड़शाला थी। और इसीलिए सारे गडरिये जो थे वो वहां पर तुरंत पहुंच गए थे और चरनी में यीशु को उन्होंने रखा हुआ देख लिया था। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात मैं यहां पर आपको बताऊं कि कैसे यीशु मसीह का जन्म जो था एक पैटर्न के तहत हुआ था। जब ये मेमने मंदिर की ऑफिशियल भेड़शाला के अंदर जन्म लिया करते थे बैतलहम में, तो जैसे ही ये जन्म लिया करते थे तो उस भेड़शाला के अंदर कई सारे कपड़े पड़े रहा करते थे और जैसे ही ये मेमने जन्म लेते थे तो गडरिये उन कपड़ों से लेकर के इन मेमनों को साफ किया करते थे और उसके बाद दूसरे कपड़े से लेकर के इन मेमनों को लपेट करके इनको चरनी में रख दिया करते थे ताकि इन मेमनों को गर्मास मिल सके। और हमको क्या देख पढ़ने को मिलता है लूका रचित सुसमाचार में कि जब यीशु मसीह का जन्म हुआ उसके बाद मां मरियम ने यीशु को लेकर के कपड़े में लपेट करके उसको चरनी के अंदर रखा। यानी जो व्यवहार मंदिर के अंदर फंसे के मेमनों के साथ किया जाता था जब वो उनका जन्म होता था, वही व्यवहार परमेश्वर के मेमने के साथ मां मरियम के द्वारा किया गया था। वही व्यवहार वहां पे स्पेसिफिकली लूका ने बताया है, बहुत जोर देकर के बताया है कि मरियम ने यीशु को कपड़े में लपेट करके, कौन से कपड़े में? वही कपड़े जिनसे मेमनों को लपेटा जाता था और चरनी में रखा जाता था, वही काम जो था वो यीशु के जन्म के समय किया गया था। तो इसीलिए यीशु मसीह परमेश्वर के मेमने के तौर पर इस संसार में उसका जन्म हुआ था। दाऊद के पुत्र के रूप में हुआ था, स्त्री के वंश के रूप में हुआ था। परमेश्वर जो कि जीवन का पेड़ है, परमेश्वर के जीवन के पेड़ की शाख के रूप में, ब्रांच के रूप में यीशु का जन्म हुआ था। और इसीलिए वो तारा जो था वो कोमा नक्षत्र मंडल के अंदर चमका था, जिसको देख करके पूर्व देश के कई सारे ज्योतिषी जो थे वो यीशु को दंडवत करने के लिए, उससे मिलने के लिए आ गए थे। तो हम देखते हैं कि जितनी भी बातें सुसमाचारों के अंदर लिखी हुई हैं वो कोई हवा में लिखी हुई बातें नहीं है। उसका हमारे पास हिस्टोरिकल प्रमाण मौजूद है, उसका हमारे पास बिब्लिकल प्रमाण मौजूद है। उसके लिए हमारे पास ऐसे मजबूत एविडेंसेस हैं जो इस बात को साबित करते हैं कि यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है और अब वो वापस से इस संसार के अंदर आने वाला है। और देखिए, ये सारी स्टडी जो मैंने इस समय आपके सामने रखी है, इसको सुनने के बाद कई सारे लोग विवाद करने का प्रयास करेंगे कि ये ज्योतिषी जो थे वो भारत से नहीं थे और वो तो पर्शिया से थे, बेबीलोन से थे। तो मैं यहां पर कोई भी बात जो है वो आपके सामने इस प्रकार से नहीं रख रहा हूं कि ऐसा ही था, लेकिन जो रिसर्च फादर हेनरी हैरिस ने किया उस रिसर्च के तहत ये बात मैंने आपके सामने रखी है कि हो सकता है वो ज्योतिषी जो थे वो वास्तव में भारत से गए हुए लोग ही थे
जिन्होंने जाकर के यीशु से उस समय मुलाकात की थी, उसको दंडवत किया था। तो हो सकता है। और क्योंकि श्री श्री परमहंसा योगानंदा ने भी उस रिसर्च को अपनी किताबों के अंदर इस्तेमाल किया है हिस्टोरिकल फैक्ट के रूप में, और इसीलिए मैंने उस हिस्टोरिकल रिसर्च का रेफरेंस जो है इस स्टडी में आपको प्रदान किया है। तो मैं आशा करता हूं कि आज की इस स्टडी से आप यीशु के जन्म को बहुत ज्यादा गहराई से समझ सकेंगे कि यीशु का जन्म यूं ही नहीं हो गया। परमेश्वर का एक डिवाइन प्लान था। सृष्टि की रचना के समय से ही उस डिवाइन प्लान को परमेश्वर ने यीशु के जन्म के समय पूरा किया, यीशु के बलिदान के साथ पूरा किया, और अब यीशु के दूसरे आगमन के साथ परमेश्वर अपने उस डिवाइन प्लान को पूरी तरह से फुलफिल करने जा रहा है। तो आज की इस स्टडी में बस इतना ही। यदि आप गॉस्पेल इन द स्टार्स यानी तारों में सुसमाचार के बारे में बहुत ही ज्यादा विस्तार से जानना चाहते हैं तो ये बुक मैंने लिखी हुई है। आप इस बुक को हमारे ऑफिस से ऑर्डर कर सकते हैं। ये बुक जो है इसके अंदर मैंने अनगिनत स्टार चार्ट्स, एंशिएंट स्टार चार्ट्स दे करके समझाया है कि किस प्रकार से तारों में भविष्यवाणियां लिखी हुई हैं, तारों के अंदर सुसमाचार लिखा हुआ है।